आइए अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण में चिन्ह और संकेत। इससे पहले हम बताए थे चिन्ह पर पाटी का नियम, और ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं जानिएगा तो आपको न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, अर्थात अंक की प्रश्न नहीं बन पाएंगे। जो आपको मिलेंगे बनाने के लिए उत्तल अवतल दर्पण से रिलेटेड, फोकस दूरी प्रतिबिंब से रिलेटेड सवालें मिलेंगे। जो मैथ होता है, मैथमेटिकली आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो यदि आपको ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह और संकेत बताएं। चिन्ह क्या होता है और संकेत क्या होता है गोलीय दर्पण में बताइए। तो गोलीय दर्पण में तो हम बताए हैं कि दो ही को पढ़ना है, उत्तल और अवतल। ये अवतल है और वो उत्तल है। तो आपको प्रश्न लिखने का तरीका भी सीखते चलिए। आपको लिखना है गोलीय दर्पण में चिन्ह और संकेत निम्न है। जब भी ऐसे सवाल पॉइंट वाइज लिखना होगा, आंसर देना होगा पॉइंट वाइज, तो आप पहले लिखिएगा कि निम्न है और वहां पे डैश दे दीजिएगा, ऐसे बूंदा दे दीजिएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण में, जानते हैं चिन्ह और संकेत क्या होता है। फिर उसके बाद उत्तल दर्पण में भी चिन्ह और संकेत जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण में जानते हैं कि वस्तु दूरी। अगर दर्पण में हम दर्पण में देखते हैं तो हम जो है दर्पण के लिए वस्तु हो गए, प्रतिबिंब जो है हमारे अंदर जो उसमें बना वो हो जाता है प्रतिबिंब। समझ गए? तो ये वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, यानी संकेत क्या हो गया यू, और माइनस चिन्ह क्या होगा माइनस, हमेशा याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण में भी क्या होता है माइनस से यू होता है। तो वस्तु दूरी हमेशा क्या रहेगा माइनस में। आपको बताए थे कि जब भी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से मापी जाती है। तो आप बताइए, ये जब भी वस्तु रहेगा तो ये अवतल दर्पण है तो आगा ही ना रहेगा, ऐसे किरण जाएगा तो जब यहाँ से पी है तो इधर ही रहे ना मापेंगे। तो ये वस्तु है तो इधर में तो विपरीत ना हो गया, तो विपरीत हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो चलिए वस्तु दूरी क्या हो जाएगा माइनस यू होगा। माइनस हो गया चिन्ह और संकेत यू होता है, और उत्तल दर्पण के लिए भी वही होता है। ठीक है, दोनों में सेम होता है। अब हो गया प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी 6 तरह से प्रतिबिंब की स्थितियां बनती है, आगे हम बताएंगे। तो कभी आपको प्लस बनेगा प्रतिबिंब और कभी माइनस भी बनेगा, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में प्लस में बनता है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं, छोटा भी, याद रखिएगा। उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी को छोटा एफ से लिखते हैं, पहले बता चुके हैं। और अवतल दर्पण में माइनस में होगा और उत्तल दर्पण में प्लस में होगा। उसी तरह फिर वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में क्या होगा माइनस में, और उत्तल दर्पण में प्लस में हो जाएगा। उसके बाद फिर वस्तु की ऊंचाई, ये एच ओ लिखल नहीं है, बहुत विद्यार्थी गलती कर रहा है, इसे लिख देता है ये एच ओ हो गया वस्तु की ऊंचाई, गलती है, ऐसे नहीं लिखाता है। एच ओ ऐसे हल्का दिया जाता है। फिर से समझिए, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, और हाइट मतलब ऊंचाई होता है। किसका ऊंचाई? वस्तु का ऊंचाई। तो ऐसे छोटा लिखिएगा, ये ना कि एक साथे लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। समझ गए? जैसे हम लोग बहुलक बनाते हैं तो एम नॉट लिखते हैं, इसको एम नॉट पढ़ा जाता है, उसी तरह इसको लिखना है। चलिए लिखने का तरीका समझिए। तो ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, हाइट को एच से लिखते हैं, और वस्तु का अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में, इसीलिए ओ लिखे हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें होता है प्लस। जब भी आप आईना के सामने, दर्पण के सामने जाइएगा तो सीधा ही ना जाइएगा, अब दर्पण के सामने आप सीधा जाइए या उल्टा जाइए, उसका प्रतिबिंब जो अंदर बनेगा वो क्या होगा, क्या बनेगा? सीधा ही बनेगा। तो वो किस में होगा? प्लस में होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि दर्पण के आगे हम लोग जाते हैं तो पैर ऊपर हो जाता है, मुंडी नीचे हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए वस्तु हमेशा क्या रहेगा? प्लस में। प्लस क्या चीज? वस्तु की
ऊंचाई। समझ रहा है? उसी तरह आप उत्तल दर्पण में भी जाइएगा तो प्लस में ही होता है HO। और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है? प्लस माइनस दोनों होता है अवतल में, मतलब उल्टा हो सकता है। कब? जब उसका प्रतिबिंब बनेगा। अरे हमारा चित्र अंदर जाएगा दर्पण में तो माइनस में होगा। कब? जब आभासी बनेगा तो माइनस में हो जाएगा, अवास्तविक बनेगा तो प्लस में हो जाएगा। नहीं, वास्तविक बनेगा तो माइनस में होगा, आभासी बनेगा तो प्लस में। तो ये ध्यान रखना है कि वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? प्लस में ही होता है। समझ गए? और ये हो गया आपका। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और आवर्धन का मान प्रतिबिंब पर निर्भर करता है। अगर वास्तविक होगा तो माइनस, आभासी होगा तो समझ गए? तो आवर्धन का मान लेंस से, दर्पण से मतलब नहीं है, वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। इसीलिए आवर्धन को हम लोग m से लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में आवर्धन को मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसीलिए m से सूचित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।